होम्योपैथी में मम्स की जो पहली दवाई होती है वह है बेलाडोना। यह लगभग 70% केसेस को मम्स के जो होती है लगभग ठीक ही कर देती है, बेलाडोना 30। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? यदि मम्स इन्फेक्शन की वजह से गले में सूजन हो जाए तथा साथ ही दर्द हो यहाँ पे, और यदि सूजन वाली जगह में यदि हम तब छूते हैं तो वहाँ पे हीट हमें ज़्यादा मिलती है, थोड़ा सा गर्माहट हमें ज़्यादा लगती है और जगह की अपेक्षा, तो ऐसे केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना के इस प्रकार के लक्षण यदि हमको दिखाई देते हैं मम्स वायरस में, तो आपको बेलाडोना 30 की 3 डोज लेनी है, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक। 3 डोज मतलब यदि आपके पास लिक्विड में है तो 1 ड्रॉप जीभ में डाल लेंगे, सुबह भी दोपहर भी और शाम भी बेलाडोना 30। और यदि इस बेलाडोना 30 से भीगी हुई गोलियां हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, तो उसकी 5 गोली सुबह दोपहर और शाम को आप ले सकते हैं। 3 दिन तक ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे में इस प्रकार के जो लक्षण मिलते हैं बेलाडोना के, तो वह बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की, जिसका नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रोन। यदि मम्स इन्फेक्शन के साथ बुखार हो, बुखार आने से पहले ठंड लग रही हो, बदन दर्द या मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो बच्चे को, बच्चा यदि फिजिकली रेस्टलेस है, एक जगह बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा, एक जगह बैठता है तो हिलता डुलता रहता है, दूसरी जगह जगह अपनी चेंज करता रहता है, तो इस प्रकार की फिजिकली रेस्टलेसनेस में रेस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। और यदि इस प्रकार के लक्षण हो तो रेस्टॉक्स 30 की वही 1-1 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्स वायरस का संक्रमण बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब यदि मम्स इन्फेक्शन के साथ ही बच्चे को सर दर्द हो, बच्चा शांति से लेटा हुआ है, थोड़ा सा भी हिलने डुलने से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और उसे कुछ पूछने पर यदि हम बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कि आपकी तबीयत कैसी है, या उससे कुछ भी पूछें कि कहाँ पे दर्द होगा, ऐसे पूछें तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जा रहा है। मतलब आपकी बात करने से ही, पूछने से या किसी और की बात करने से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो इस प्रकार के लक्षणों में ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। और ब्रायोनिया 30 के जो बच्चे होते हैं उनमें पानी की प्यास बहुत कम लगती है, और ये गर्मी के प्रति थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण मिलते हैं तो ब्रायोनिया 30 की 3 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्स इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यदि मम्स इन्फेक्शन में बच्चों को बुखार हो, बच्चे को बुखार के साथ ही गर्म सूप या गर्म चीज़ें जैसे गर्म गर्म चाय है, सूप पीने की इच्छा हो गई है, या गर्म पानी पीने की इच्छा होती है, तो और इससे बच्चे को आराम भी मिलता है। जब भी हम उसको कोई गर्म चीज़ देते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जा रहा है मम्स वायरस में, मम्स से जो दिक्कतें होंगी उन चीज़ों में। तो और इसके साथ ही बच्चा यदि मेंटली और फिजिकली रेस्टलेस हो, जैसे कि रेस्टॉक्स में था जो अभी मैंने बताया, और मेंटली रेस्टलेस जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, एक जगह पे जैसे आपसे किसी एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, हम उसको देते हैं, उसको उससे शांति मिल रही है, वो दूसरी चीज़ की डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें हो गया है, तो इस प्रकार के लक्षणों में आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक 30 की यही 3 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्स वायरस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण बच्चों में मिलते हैं। तो अब हम आते हैं चौथी मेडिसिन की तरफ को। यदि बच्चे को मम्स इन्फेक्शन के साथ ठंड की वजह से कपकपी के साथ बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, और बुखार आने से पहले उसको कपकपी होती है, बिल्कुल ठंडे से वो कांपने लगता है, तो इस प्रकार के तेज़ बुखार में एकोनाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट 30 की 3 डोज लेनी है सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार के लक्षणों में 3 दिन तक, और इस प्रकार से तेज़ बुखार हो तो उसमें तात्कालिक आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मम्स वायरस और उसकी होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।